यार एक तो ये वाईफाई के सिग्नल्स ने बहुत तंग कर रखा है। दोस्तों, अगर आप लोग भी मेरी तरह इन वाईफाई के सिग्नल्स की वजह से परेशान हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अजीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन हर घर में वाईफाई लगा होता है। मसला यहाँ पे ये आ रहा होता है कि हमारा जो राउटर होता है पीटीसीएल का, वो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर लगा होता है। जब हम टॉप फ्लोर के ऊपर जाते हैं तो वहां पर हमें वाईफाई के सिग्नल्स नहीं देखने को मिलते या बहुत कम देखने को मिलते हैं, जिसका नेट रिजल्ट ये होता है कि हमें स्पीड बहुत कम आ रही होती है और बफरिंग बहुत ज्यादा हो रही होती है। सो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को उसी का एक हल बताएंगे। यहाँ पर हम एक डिवाइस का रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है नेटिस। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल मिस्टर इंजीनियर को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इस सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में लगे बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि आपको इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस रेगुलरली देखने को मिलती रहें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास नेटिस के नाम से एक कंपनी है जो कि आप लोगों को वायरलेस राउटर प्रोवाइड करती है। इस राउटर को इस्तेमाल करते हुए आप इससे बहुत से फंक्शंस परफॉर्म करवा सकते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सारी डिटेल लिखी हुई है इसके ऊपर कि आप कौन कौन से इससे फंक्शंस परफॉर्म करवा सकते हैं। मगर यहाँ पर हमारा जो मेन फोकस होगा वो ये होगा कि इसे एज ए रिपीटर किस तरह से इस्तेमाल किया जाए और वाईफाई के सिग्नल्स को किस तरह से स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो दोस्तों, चलिए जरा हम इसको सबसे पहले जल्दी के साथ खोल लेते हैं और देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है जी दोस्तों, ये है जी हमारी नेटिस की डिवाइस। इसके साथ हमें एक यूजर मैनुअल देखने को मिल जाती है। ठीक है, हम इसको बाद में पढ़ लेंगे। इसके साथ एक हमें अडाप्टर देखने को मिलता है जो कि 9 वोल्ट 500 मिली एम्पेयर का है। यहाँ पर हमें एक वैन केबल देखने को मिलती है और डिटैचेबल एंटीना देखने को मिलता है। अभी इसके बारे में बात कर लेते हैं कि इसे आप कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली ये डिवाइस 150 Mbps की डिवाइस है या आप यूँ कह ले ये एक राउटर है। इस डिवाइस के साथ आप लोग मल्टी SSIDs लगा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक और बात आ जाती है कि अगर आप अपने मोहल्ले में किसी दोस्त के साथ अपना नेट शेयर करना चाहते हैं तो क्या होता है कि अगर आप उसे वाईफाई का पासवर्ड देते हैं, अगर आपके घर से आपके दोस्त के घर का फासला थोड़ा सा ज्यादा हो तो वाईफाई के सिग्नल वीक हो जाते हैं। वहां पर भी आप इस डिवाइस का इस्तेमाल करके अपने वाईफाई के सिग्नल्स को इस डिवाइस के ऊपर रिसीव करके उन्हें एम्पलीफाई करके अपने दोस्त को भी अपने इंटरनेट की सर्विस दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग इस रिपीटर को अपने घर में ही इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस केबल का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। एक एक्सटेंशन केबल मार्केट से ले आए अपने घर के हिसाब से जहां पर आप इसे लगाना चाहते हैं। अगर आप इसके ऊपर केबल का इस्तेमाल करें तो यकीन माने आपको 100% आउटपुट इससे ले सकते हैं। इसके साथ आप सभी एक्सेस को कंट्रोल कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके साथ ये डिटैचेबल एंटीना हमें देखने को मिलता है। कहने का मतलब यह है कि आप इसके साथ कोई भी एक्सटर्नल एंटीना लगा सकते हैं यहाँ पर, जो कि आपको आपके सिग्नल को रिसीव करने में बड़ा कारआमद साबित होगा। यहाँ पर आपको पावर का जैक देखने को मिलेगा डिफॉल्ट, आगे WPS बटन, वैन केबल है और 4 लैन केबल्स हैं। यहाँ पर डिटैचेबल एंटीना। दोस्तों, भी बात कर लेते हैं कि इसको इंस्टॉल किस तरह से करना है, लगाना किस तरह से। आपको बेसिकली इसे अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके एक सिर्फ छोटी सी सेटिंग को आपको चेंज करना पड़ेगा, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। हमारा टोटली फोकस ये होगा कि हमने इसको एज ए रिपीटर इस्तेमाल करना है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास इस वक्त ये PTCL का इंटरनेट कनेक्शन लगा हुआ है जो कि ग्राउंड फ्लोर के ऊपर है। जब हम टॉप फ्लोर के ऊपर जाते हैं तो वहां पर इसके सिग्नल्स फुल नहीं आते, सिर्फ 1 या 2 आता है, जिसकी वजह से हमें स्पीड बहुत कम देखने को मिलती है। अब हम ये वाला जो रिपीटर है इसकी सेटिंग करके इसको टॉप फ्लोर के ऊपर लगा देंगे। इसका फायदा ये होगा कि जो सिग्नल ये जनाब भेज रहे हैं तो ये जनाब इनके सिग्नल को रिसीव करेंगे और आगे हमारे मोबाइल्स या लैपटॉप या जितनी भी डिवाइसेस हमने लगाई हुई हैं उनको ये रिपीट करके सिग्नल को एम्पलीफाई करके हमें दे देंगे, जिसका हमें फायदा ये होगा कि हमें जो इंटरनेट की सर्विस है वो बेहतर तरीके से मिलती रहेगी। सो दोस्तों, ये सब कुछ हम आप लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे, इस डिवाइस को लगाकर दिखाएंगे कि ये कितना फर्क डालती है हमारे वाईफाई के सिग्नल्स को स्ट्रॉन्ग करने में। तो दोस्तों, अभी हम आप लोगों को लिए चलते हैं अपने पीसी के ऊपर। वहां पर जाकर हम इसकी छोटी सी सेटिंग को बस चेंज करते हैं और फिर हम इसको इस्तेमाल कर सकेंगे।
दोस्तों कंप्यूटर के पास चलने से पहले हमने कनेक्शन किस तरह से करने हैं वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। यहाँ पर हमने ये चार्जर लगा रहने देना है। ये वाली एक जो पिन है हमने किसी भी लैन पोर्ट के अंदर कनेक्ट करनी है, वैन में नहीं कनेक्ट करनी, लैन पोर्ट के अंदर कनेक्ट करनी है। जब भी आपने इसकी सेटिंग करनी है तो लैन पोर्ट के जरिए कनेक्ट करनी है। तो ये जो दूसरा एंड है ये हम अपने किसी भी कंप्यूटर, पीसी कंप्यूटर, लैपटॉप में हम इसे इंसर्ट कर देंगे, तो फिर हम इसे एक्सेस कर पाएंगे इसके आईपी एड्रेस के जरिए। फिर हम इसकी सेटिंग करेंगे कि किस तरह से इसको हमने वायरलेस कंट्रोल करना है। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर के पास, वहां पर जाकर देखते हैं बाकी सारी चीजें। ठीक है जी दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम अपने कंप्यूटर के ऊपर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हमने अपने राउटर को कनेक्ट किया तो ये बता रहा है कि नो इंटरनेट एक्सेस, मतलब कि हमने इंटरनेट एक्सेस अभी इसको नहीं दी, वही हमने इसके साथ एनेबल करनी है। नेटवर्क में जाएं सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पर ये हमें एक डिवाइस शो हो रही है, हम इसकी प्रॉपर्टी के अंदर चले जाते हैं, नेटवर्क डिवाइस के अंदर चले जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस डिवाइस का जो आईपी एड्रेस है ना डिफ़ॉल्ट, वो 192.168.1.1, इसको हमने कॉपी कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र को हमने ओपन करना है, कोई भी ब्राउज़र हो आप वहाँ पर उसको ओपन करके यहाँ पर आप पेस्ट करके एंटर कर दें। दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही हमने एंटर किया तो हमारे सामने इस डिवाइस का इंटरफेस कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर वायरलेस के सेटअप में अगर आप देखें तो यहाँ पर आप इस डिवाइस का नाम भी चेंज कर सकते हैं, सिक्योरिटी को डिसेबल भी कर सकते हैं, मगर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसे इनेबल रखें। और इसके बाद आप अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड इसका पासवर्ड ही होता है। ठीक है, अभी हमने इसको वायरलेस करना है। वायरलेस करने के लिए हम PPPoE में चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, इसके बाद हम एडवांस के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही हम एडवांस के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को लिंक स्टेटस डिस्कनेक्टेड नज़र आ रहा है, हमने इसी को कनेक्ट करना है। हम नेटवर्क के अंदर जाएंगे, नेटवर्क के बाद वैन में चले जाएंगे। अब यहाँ पर वैन्स टाइप के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर दो किस्म की टाइप्स हैं। वैन टाइप में एक वायर्ड है और दूसरा वायरलेस है। जैसा कि मैंने आपको आगे बताया कि अगर आप वायर के साथ चलाते हैं तो आप वायर को चूज़ करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट देगी। और अगर आप चाहते हैं नहीं यार मेरे घर में कोई इतना ज़्यादा फासला नहीं है, मैं ये चाहता हूँ कि छोटा सा तो घर है, उसी के अंदर ही जो है मैं इसके सिग्नल को वायरलेस के ज़रिए कंट्रोल कर सकूँ, तो आपने इसको वायरलेस के ऊपर क्लिक कर देनी है। इसके बाद आपने यहाँ पर AP स्कैन लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने AP स्कैन के ऊपर क्लिक करनी है। अब यहाँ पर क्लिक करने का मकसद ये है ताकि जितने भी हमारे नेट चल रहे हैं, PTCL के जो डिवाइसेस चल रही हैं वो हमारे सामने आ जाएं। अभी यहाँ पर एक आप लोगों को मिस्टर इंजीनियर के नाम से जो हमारी PTCL की डिवाइस चल रही है वो नज़र आएगी। ये साथ में किसी और की, आपने उसको नहीं कनेक्ट करना, सिर्फ अपनी वो वाली डिवाइस को कनेक्ट करना है जिसके आप सिग्नल को बूस्ट करना चाहते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने कनेक्ट कर देना है। ठीक है जी, यहाँ पर आपने अपने PTCL राउटर का पासवर्ड लगाना है, जो कि मैं जल्दी के साथ लगा लेता हूँ। यहाँ पर हमने पासवर्ड को लगा लेने के बाद इसको सेव कर देना है। यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को बताता चलूँ कि वो वाला पासवर्ड आपने यहाँ पर लगाना है जो कि आपके PTCL के राउटर का, मेन राउटर का पासवर्ड है, वो लगाना है। ठीक है जी, हमने इसको सेव कर दिया। अब दोबारा हमने इसका स्टेटस चेक करना हो तो हम लैन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन का स्टेटस हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर हम स्टेटस के ऊपर जाते हैं, यहाँ पर हमें स्टेटस जो है वो कनेक्टेड का देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो मेन राउटर था उसके साथ हमने इसको अच्छी तरह से लिंक कर लिया। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी इंटरनेट एक्सेस हमें मिल रही है। अभी मैं यहाँ पर अगर कोई भी चीज़ ओपन कर लेता हूँ, लेट्स सपोज यहाँ पर हम YouTube ओपन कर लेते हैं, साथ में कोई भी वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि YouTube जो है वो बिल्कुल ठीक तरह से यहाँ पर ऑन हो चुकी है। इसके अलावा दूसरी वेबसाइट भी ठीक तरह से काम कर रही है। इसका मतलब हमारा इंटरनेट जो कनेक्शन है वो कनेक्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबी। दोस्तों अभी हमारा जो राउटर है वो वायरलेस ही कंट्रोल हो रहा है, मतलब कि तार के बगैर हम इसे जहाँ मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो सारा हमने काम किया है आप इसे अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। अगर सबसे पहले आपने अपने मोबाइल के वाईफाई को इस नेटिस कंपनी के राउटर के साथ कनेक्ट करके उसके बाद ये आईपी एड्रेस लिखना है। सेम सेटिंग आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। ठीक है जी दोस्तों, अभी हमने ये काम करना है कि अपने मोबाइल को इसके साथ या लैपटॉप, जितनी डिवाइसेस आप इसके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, आपने उनके वाईफाई की सेटिंग को ओपन कर लेना है। यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसे सर्च करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास सेकंड नंबर के ऊपर नेटवर्क ई ब्ला 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 लिखा नजर आ रहा है। ये बेसिकली ये वाली डिवाइस है। आपके केस में यहाँ पर नेटिस भी लिखा नजर आ सकता है, सो मैंने इसको चेंज किया है। अब इस डिवाइस को अपने मोबाइल्स या लैपटॉप के साथ कनेक्ट करने के बेसिकली दो तरीके होते हैं। एक तो ये तरीका है कि इसके पीछे ही पासवर्ड लिखा होता है,
इसका SSID लिखा होता है और पासवर्ड लिखा होता है। आप सिर्फ वो वाला पासवर्ड देख के यहाँ पर लिखकर इसे कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि आप WPS पुश बटन से जाकर इसकी जो है कनेक्शन कर सकते हैं। WPS बटन को थोड़ी सी देर आपने दबा कर रखना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि WPS वाली LED ग्लो करना शुरू कर देगी। अपने मोबाइल के एडवांस सेटिंग में जाएं, WPS पुश बटन के ऊपर क्लिक कर दें, थोड़ी सी टाइम लेगा, ये आपका जो मोबाइल है आपके राउटर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ऑटो कनेक्ट हो चुका है WPS बटन के साथ। ये सबसे आसान तरीका है अपने राउटर को अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट करने का। सो यहाँ पर अभी हम जरा चेक कर लेते हैं क्या ये इंटरनेट इसके ऊपर वर्क कर भी रहा है कि नहीं। यहाँ पर हमारी ये जो डिवाइस है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसका SSID नाम नजर आ रहा है, नेटवर्क के साथ कनेक्ट है। मैं अपने ही चैनल को ओपन कर लेता हूँ, तो यहाँ पर हम किसी भी वीडियो को प्ले कर लेते हैं। वो भी बढ़ना शुरू हो चुके हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अच्छे खासे एम्पेयर जा रहे हैं और आउटपुट के ऊपर हमारा लोड भी अच्छा खासा चल रहा है। आप लोग यहाँ पर स्पीड भी चेक कर सकते हैं कि ये हमारे पास इस वक्त 500 से ज्यादा स्पीड आप लोगों को नजर आ रही होगी। ठीक है, 500 से 600 जो है हमें स्पीड देखने को मिल रही है। सो इसका मतलब ये है कि हमने सक्सेसफुली अपने राउटर को अपनी डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करें। जितनी भी डिवाइसेस हैं आपने उनको इसके साथ कनेक्ट कर लेना है। दोस्तों अभी यहाँ पर बारी आ जाती है इस डिवाइस को फाइनल टेस्ट करने की। तो आप लोगों को मैं जरा दिखाता हूं कि हमारा ये जो PTCL का राउटर है ये हमारे टॉप फ्लोर के ऊपर सिग्नल कितने दे रहा है, और जब हम इस डिवाइस को अपने टॉप फ्लोर के ऊपर लगाएंगे तो तब हमारे सिग्नल में क्या फर्क पड़ेगा और इंटरनेट के अंदर क्या फर्क पड़ेगा। दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारी जो PTCL की डिवाइस है ये ग्राउंड फ्लोर के ऊपर हमने लगाई हुई है। अभी हम जरा टॉप फ्लोर के ऊपर चलते हैं, वहां पर जाकर आप लोगों को दिखाता हूँ कि वाईफाई के सिग्नल हमारे कितने कम हो रहे हैं। फिर हम इस डिवाइस को टॉप फ्लोर के ऊपर लगाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि क्या फर्क पड़ा है इनसे। दोस्तों अभी हम अपनी छत के ऊपर पहुंच चुके हैं, टॉप फ्लोर के ऊपर। रात की वजह से अंधेरा है, तो अभी यहाँ पर आप लोग फोकस करें। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे सिग्नल बिल्कुल वीक हो चुके हैं। मुश्किल से एक सिग्नल हमें देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर किसी भी वीडियो को प्ले करता हूँ तो आप लोग स्पीड भी देखिएगा, हमको स्पीड भी ठीक तरह से नहीं मिल रही। ये देखें, बफरिंग भी हो रही है और हमें स्पीड भी बिल्कुल ठीक तरह से नहीं देखने को मिल रही। तो अभी हम अपना दूसरा जो राउटर है, दूसरा जो रिपीटर है उसे इंस्टॉल करते हैं। दोस्तों भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने अपनी इस डिवाइस को आर्जी तौर पर यहाँ पर लगा दिया है, जो कि ऑन हो चुकी है। मैंने वाईफाई जो है वो भी इसी डिवाइस का कनेक्ट कर लिया है। अब ये इस तरह से कर रही है कि हमारी PTCL की डिवाइस से सिग्नल ले रही है और आगे हमारे इस मोबाइल को दे रही है। आप एक से ज्यादा मोबाइल भी कनेक्ट कर सकते हैं। सो अभी चलिए इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। मैं दोबारा से जरा बाहर की तरफ चला जाता हूँ जहाँ पर अंधेरा था, जहाँ पर हमने उसकी पहले वाली की टेस्टिंग की थी। तो यहाँ पर मैं किसी भी एक वीडियो को प्ले कर लेता हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें स्पीड भी अच्छी खासी मिल रही है। ठीक है, 700 तक स्पीड आ रही है। यहाँ पर वाईफाई के सिग्नल्स भी हमें अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं। मतलब कि जो हमारे वीक सिग्नल थे, जो कि हमारे उस कमरे से हमने लिए थे, वो अब हमें बिल्कुल उसको रिपीट करके हमारे सिग्नल को फुल करके हमें दे रहा है। किसी किस्म की बफरिंग नहीं है। अब आप लोगों के बिल्कुल सामने है, हमारी वीडियो बिल्कुल स्मूथ चल रही है। सो फाइनली दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं जी आप लोगों को पसंद आई। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई तो इस लाइक बटन को ज़रूर आपने प्रेस करना है। जब आप लोग इस लाइक बटन को प्रेस कर देंगे, यकीन माने हमारा जो सीना है वो आपके इस लाइक के बटन को देखकर ही चौड़ा हो जाएगा। इसके अलावा अगर अभी तक आप लोग ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके आपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। इस शेयर के बटन के ऊपर क्लिक करके आप लोगों ने इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करना है, फेसबुक, ट्विटर या व्हाट्सएप के ऊपर। इस वीडियो को लेकर आपके ज़हन में कोई भी किसी किस्म का सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दोस्तों अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।